नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लैट नॉलेज में। दोस्तों, टर्मिनेट, सेवा समाप्त, बर्खास्त, डिसमिस, सस्पेंड ऐसे शब्द आपने अनेकों बार सुने होंगे। और इनमें क्या अंतर होता है और कौन से अधिकारी द्वारा ये किया जा सकता है, और इसके बाद सेवा समाप्त के बाद में या फिर बर्खास्त होने के बाद में या फिर सस्पेंड होने के बाद में क्या होता है, ये आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, कहीं नहीं जाइए, लास्ट तक बने रहिए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पहले कर लीजिए। दोस्तों, सस्पेंड और निलंबित। सस्पेंड इंग्लिश शब्द होता है और उसी का हिंदी होता है निलंबित, मतलब ये दोनों एक ही बात होती है। अगर किसी व्यक्ति को सस्पेंड किया जाता है, मतलब किसी गवर्नमेंट कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है, मतलब कि उसको सस्पेंड कौन कर सकता है? उससे ऊपर का अधिकारी उसको सस्पेंड करने का अधिकार रखता है। ये कोई सा आरोप लगने के बाद में या किसी गड़बड़ी के बाद में ये सस्पेंड का कदम उठाया जाता है। तो अपने से ऊपर के अधिकारी क्या कर सकते हैं, किसी नीचे वाले अधिकारी को क्या कर सकते हैं? सस्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों, फिर क्या होगा कि सस्पेंड के बाद में इसकी जांच चलेगी और आरोप तक उसको सस्पेंड रखा जाएगा। और अगर यदि वो सस्पेंड है, उस टाइम पे भी उसको आधी सैलरी मिलती रहेगी। अगर कोई भत्ता वगैरह है तो वो भी उसको मिलता रहेगा, आधी सैलरी भी उसको दी जाएगी। तो सस्पेंड होने पे कर्मचारी का इतना नुकसान नहीं होता है जितना कि उसका टर्मिनेट या सेवा समाप्त या बर्खास्त पे होता है। दोस्तों, सस्पेंड हो गया कोई व्यक्ति और उसके बाद उस पर अगर आरोप सिद्ध पाए गए, मतलब कोई जो आरोप लगाए गए थे वो अगर सिद्ध हो जाते हैं तो उसको क्या किया जा सकता है? बर्खास्त भी किया जा सकता है। मतलब उसको टर्मिनेट या सेवा समाप्त या डिसमिस, जो भी आप बोले, चारों चीज एक ही है। तो अब अपन अगली बात करेंगे सेवा समाप्त, बर्खास्त और डिसमिस की और टर्मिनेट की। तो ये चारों चीजें एक ही होती है। अगर किसी को बर्खास्त किया गया, मतलब उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिसमिस बोलते हैं। अब कहीं जहां सस्पेंड कोई ऊपर का अधिकारी कर सकता है, उसी टाइप से बर्खास्त कौन कर सकता है? विभाग का बड़ा अधिकारी। जिस विभाग में वो कर्मचारी है, उस विभाग का कोई बड़ा अधिकारी उसको क्या करने का अधिकार रखता है? सस्पेंड करने का अधिकार होता है। कोई ऊपर के अधिकारी को सस्पेंड करने का अधिकार, सॉरी, बर्खास्त करने का अधिकार नहीं होता है, सस्पेंड का होता है। लेकिन उस विभाग का कोई बड़ा अधिकारी है तो उसको काय का अधिकार रहता है? बर्खास्त का या डिसमिस करने का अधिकार रहता है। दोस्तों, बर्खास्त कब किया जा सकता है? जब सस्पेंड में उस पर आरोप लगे हों और वो सिद्ध हो गए हों। दूसरा है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति बर्खास्त है, मतलब उसकी सेवा समाप्त कर दी गई है, तो उसको कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। मतलब उसको हमेशा के लिए उस डिपार्टमेंट से हटा दिया गया है। अब हमेशा के लिए हटा दिया गया है, यहाँ पे इसी डिपार्टमेंट तो हटा दिया गया है, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट में भी वो अभी कहीं पे भी नौकरी नहीं कर सकता है। मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई भी हो, उसको हमेशा के लिए बैन कर दिया जाता है और वो दूसरी जगह नौकरी भी नहीं कर सकता है। ना ही दूसरी जगह कोई फॉर्म भर सकता है कि भाई उसकी वैकेंसी निकली और उसमें उसने फॉर्म डाल दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे एक नियम को भी आपको समझना पड़ेगा कि वो व्यक्ति कभी भी चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। जो बर्खास्त हुआ है किसी डिपार्टमेंट से, उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। मतलब कि बर्खास्त का मतलब है कि उसकी सारी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी, उसको सैलरी नहीं दी जाएगी, उसको कोई भत्ता नहीं मिलेगा, ना ही उसको जीवन भर कोई नौकरी मिलेगी, ना ही वो जीवन भर कोई चुनाव लड़ सकता है। तो दोस्तों, ये बात हो गई सस्पेंड बर्खास्त की, कि भाई सस्पेंड क्या होता है, डिसमिस क्या होता है, निलंबित क्या होता है, बर्खास्त क्या होता है। निलंबित और बर्खास्त दोनों हिंदी शब्द है और सस्पेंड और डिसमिस दोनों इंग्लिश शब्द है। दोस्तों, एक शब्द और आपने सुना होगा, लाइन हाजिर या लाइन अटैच। पुलिस विभाग में ज्यादातर सुनने को मिलता है कि उस 4 कांस्टेबल को या 4 पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो लाइन हाजिर दोस्तों कोई सजा नहीं है, ना ही कोई ये बर्खास्त और डिसमिस जैसी कोई अधिकार है। ये क्या है कि कोई भी अधिकारी, मान लो ऊपर, अपने से ऊपर का अधिकारी जो है, वो किसी को भी लाइन हाजिर कर सकता है। लाइन हाजिर का मतलब होता है कि जो जहां पे वो जिम्मेदारी पे था, उस जिम्मेदारी से उसको हटा के दूसरी जगह की जिम्मेदारी दे दी जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ वहां की जनताओं को, वहां की पब्लिक को संतुष्ट करने के लिए ये कदम उठाया जाता है। बाकी इसमें कोई ना तो कोई सैलरी रुकती है, ना कुछ भी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ ये जनता को संतोष जताने के लिए लाइन हाजिर किया जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। इसी तरह से अगर अच्छे वीडियो आप पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।